अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ऑर्डर मैनेजमेंट के कि किस तरीके से हम स्प्रेडशीट के अंदर या एक्सेल के अंदर कैसे जो है अपनी इन्वेंट्री को ऑटोमेट कर सकते हैं और ऑर्डर मैनेजमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो कि हमारे पास इस वक्त स्टॉक में क्वांटिटी कितनी है, कितने SKUs हम कितनी दफ़ा बेच चुके हैं। हमें रिप्लेनिश के अंदर भी ये हेल्प करेगा। इससे हम आइडिया ले सकते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी भेजनी चाहिए, कितनी और हमें जो है मैन्युफैक्चर करानी चाहिए। तो डिफरेंट चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा, इस शीट को आप मोल्ड कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैंने सिंपल सी इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की, आप कर सकते हो उसको, और फार्मूला जो इसके अंदर लगा हुआ उसको आप ड्रैग करके अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो जो इसके अंदर ऐड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉलम ए से। इस सेक्शन के अंदर बेसिकली हम अपने आइटम जो है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई वो है क्या। बी के अंदर हम SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो आपका अपना ही होता है, जो भी आप ईज़िली याद रख सकें अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो आप इसके लिए बना सकते हो। उसके अलावा कैटेगरी है, आपके प्रोडक्ट हैं डिफरेंट, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ब्रेसलेट, ईयरिंग्स, हेयर एक्सेसरीज़, की चैन्स, डिफरेंट चीज़ें आप बेच रहे हो, तो आपको इजीली पता चल सके कि भाई ये कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है। और आप लास्ट में जाके देख भी सकते हो, जो आगे जाके हम देखेंगे कैसे किसी कैटेगरी की हम सेल्स को देख रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, कौन से कम बिक रहे हैं, किसकी क्वांटिटी ज़्यादा मंगानी चाहिए, किसकी कम मंगानी चाहिए। तो ये ओवरऑल जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आगे जाकर आपकी बहुत हेल्प करेगी। उसके अलावा अगर आप लोगों ने इसकी कैटेगरी को अपडेट करना है तो डेटा के अंदर जाकर, डेटा और डेटा वैलिडेशन के अंदर जाकर यहाँ पे कोमा लगा के आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, उसको सेव करें और वो भी इसी तरह आपके ड्रॉप डाउन के मेन्यू के अंदर ऐड हो जाएगा और उसको भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा ये क्वांटिटी है जो हम मैनुअली ऐड करेंगे कि हमारे पास कितनी इस वक्त उसकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। रिमेनिंग जो है बेसिकली यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, ये काम कर रहा है हमारे ऑर्डर मैनेजमेंट के टैब में, जिसको हम अगली उसमें डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही हमने ऑर्डर पुट किया कि भाई इस SKU का ऑर्डर आया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो इसमें से कम करेगा और हमें पता चल जाएगा कि हमने मंगाए तो 10 थे, लेकिन हमारे पास 2 ऑर्डर आ चुके हैं अब तक, और अभी इस वक्त हमारे पास 8 क्वांटिटी रिमेनिंग है। बिन रैक जो है ये लोकेट करने के लिए प्रोडक्ट को, कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये SKU बिका तो ये कौन सी जगह पे पड़ा हुआ है। तो जैसे ही ऑर्डर आया आपने देख लिया, बिन रैक में गए, चीज़ उठाई, उसको पिक पैक किया और उसके बाद उसको शिप कर दिया। जी के अंदर हम अपने प्रोडक्ट की कास्ट बता रहे हैं, जो ओवरऑल कास्ट है। यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रोडक्ट कास्ट, इसमें शिपिंग भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो ओवरऑल आप इसमें कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट जो है मुझे इतने डॉलर का कास्ट कर रहा है। उसके अलावा लिस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसके ऊपर हम इस प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर बेच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ोन पे बेच रहे हैं, eBay के ऊपर बेच रहे हैं, या फिर हम किसी अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट के ऊपर बेच रहे हैं। उसके बाद हमारा आई जो है ये बेसिकली बता रहा है कि हमारा प्रॉफिट जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर वो कितना है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर देखें आप तो इज़ इक्वल टू सम ब्रैकेट 2 दफ़ा हमने डाल के हमने बताया कि H2 हमारी लिस्ट प्राइस, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया है बेसिकली K1 के साथ। K1 जो है ये मार्केट के चार्जेस हैं। यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे 20% जो है उसका एक मैंने आइडिया लिया कि मार्केट जो है वो आपसे चार्ज कर रही है, तो हमने यहाँ पे 0.8 लिखा कि 20 जो है वो परसेंट वो मार्केट चार्ज कर लेती है आपसे, तो उसको हम इसमें से निकाल रहे हैं और लास्ट में जाके -G2 जो है वो हमारे प्रोडक्ट की कास्ट है। तो इसको यहाँ पे ऐड करने का मकसद ये है कि आप इसको मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, कि आपके अमेज़ोन के चार्जेस डिफरेंट हैं, eBay के डिफरेंट हैं, मार्केट प्लेस अपनी के डिफरेंट चार्जेस हैं, तो आप इसकी डिफरेंट कापीज़ बनाकर और यहाँ से ही इसको अपडेट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी दूसरी वेबसाइट है या दूसरी एक मार्केट प्लेस है जो हमसे 15% चार्ज करती है, तो यहाँ पे 0.85 हम इंटर करेंगे तो 15% के हिसाब से, तो अगर आप देखें तो प्रॉफिट जो है हमारे वो टोटली डिफरेंट हो गए। तो इसको हम वापस उसी के ऊपर लेके जाते हैं 0.80 पे, जहाँ पे 20% हम चार्ज करा लें। तो ये इसका बेसिकली ये मकसद है।
तो आप लोगों ने भी इसी तरह अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, SKU ऐड करने, क्वांटिटी ऐड करनी, फर्दर रिमेनिंग के अंदर ड्रैग कर देंगे फार्मूले को, और जिन जिन सेक्शन के अंदर फार्मूला है उसको आप ड्रैग कर दोगे। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्डर मैनेजमेंट की तरफ। तो एक सेक्शन हमने जो कॉलम बनाया वो है स्टेटस का, कि आर्डर हमारे पास आया, उसका स्टेटस हम देखना चाहते हैं कि भाई वो अभी इन ट्रांजिट है, डिलीवर्ड हो चुका है, रिटर्न हो चुका है, जो भी। और फिर इसके अंदर कंडीशनल फार्मेटिंग जो है वो यूज़ हुई पड़ी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। हम सिंपल फ़िल्टर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे पूरे का पूरी हमने वो रो सेलेक्ट की, फ़िल्टर लगाया, फ़िल्टर लगा के हम कहते हैं कि सिर्फ वो दिखाओ जो रिटर्न है। तो यहाँ से ओके किया तो सारे रिटर्न वाले हमारे सामने आ गए, यहाँ से इसको हमने वापस निकाल दिया। अच्छा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसको कि ये जो है मार्केट प्लेस का आर्डर नंबर है जो वो जनरेट करती है मार्केट प्लेस, तो वो उठा के आप यहाँ पे डाल सकते हो, जिससे आप इजीली देख सको कौन सा आर्डर था जिसमें ये आइटम बिका था। ये हमारे SKUs हैं जो हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हमने ऐड किए हुए। तो ये टोटली जितनी भी शीट है ये ऑटोमेट है। यहाँ पे सिर्फ हमने आकर जो है स्टेटस A कॉलम को B कॉलम के अंदर ऑर्डर नंबर देना और C के अंदर SKU ऐड करना है, और फिर हमने E के अंदर ऑर्डर की क्वांटिटी को ऐड करना है। उसके अलावा जितने भी हमारे सेल्स हैं वो ऑटोमेटेड हैं, वो डेटा खुद ब खुद उठाएंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो आप देखें तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से ख़त्म हो गई। ये वो ऑर्डर क्वांटिटी है जो हम खुद मैनुअल डालेंगे। तो मैं यहाँ पे वही SKU जो है वापस आके पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास आ गई। अच्छा, तो इसी तरह जैसे ही हमने SKU यहाँ पे पुट किया तो वो उसने कैटेगरी जो है वो ऑटोमेटिकली उठा ली, तो हमें वापस सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आके ऑर्डर क्वांटिटी हम डाल देते हैं कि इसके जो है ना एक बिक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक। तो आप देखें रिमेनिंग में 2 था, तो वो यहाँ पे 2 और हमने जो है इसके अंदर ऐड किया। फिर से देख लेते हैं, हम इसको कॉपी किया, इसको यहाँ से रिमूव किया, यहाँ पे आके हमने इसको देखा, और जैसे ही मैंने इंटर किया तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ऑर्डर क्वांटिटी हम कहते हैं कि एक बिका है, तो जैसे ही एक डाला तो ओवरऑल हमारे पास 10 क्वांटिटी थी, एक बिक गई, रिमेनिंग हमारे पास इस वक्त 9 है। ये है प्रोडक्ट की कास्ट जो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट से उठा रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं E2 के साथ। E2 जो है बेसिकली हमारी ऑर्डर की क्वांटिटी है, कि जिस तरह वो बढ़ता जाएगा, जैसे अभी प्रोडक्ट की कास्ट वो 3 शो कर रहा है क्योंकि एक आइटम है, तो जैसे ही मैं इसको 2 करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ रही, उसकी जो प्रोडक्ट की कास्ट है वो भी साथ में बढ़ रही। इसी के साथ साथ हमारा जो प्रॉफिट है उसको भी हम इसी तरीके से ही बढ़ा रहे हैं, कि वो जो है हम उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं उसके साथ, ऑर्डर की क्वांटिटी के साथ जो हमारे पास पीछे बच रहा। तो उसके अलावा पे आउट जो है, पे आउट में H2 और E2, H2 जो है हमारे पास लिस्ट प्राइस, और E2 ऑर्डर की क्वांटिटी जो है हमारी वो, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही मार्केट के जो चार्जेस हैं हमारे पास, जिसको हमने K1 में लॉक किया हुआ है, उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ कि जब भी हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी शीट्स के अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी।